वॉइस, आज की आवाज। देश के विभिन्न राज्यों से सॉफ्टवेयर के माध्यम से बल्लीबाई ऐप के निर्माण करने वाले और सोशल मीडिया पर विशेष समुदाय की महिलाओं को बदनाम करने के उद्देश्य से नीलामी करने वाली ऐप के कर्ता धर्ता इनकी लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। पूरे मामले में इंदौर शहर के साइबर एक्सपर्ट द्वारा बताया गया कि यह मामला सबसे पहले 3 जुलाई 2021 को सबसे पहले उजागर हुआ था, जिसके बाद 7 जुलाई जब पूरे मामले में दिल्ली और यूपी में शिकायतें सामने आने लगी तो दिल्ली की साइबर एक्सपर्ट टीम पूरे मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी और फिर दिल्ली से नरेंद्र नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया और फिर उसी के आधार पर कड़ी से कड़ी मिलती गई और सीहोर के एक टेक्निकल कॉलेज के छात्र को गिरफ्तार किया गया। इंदौर के ओमकारेश्वर सहित मुंबई से भी 21 वर्षीय विशाल कुमार और उत्तराखंड से एक महिला को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बुलीबाई जो ऐप है या फिर सनी डील्स ऐप है, अभी का जो जानकारी प्राप्त हुई है, इसके ऊपर जो दिल्ली पुलिस है पिछले जुलाई से काम कर रही है। ये सबसे पहले 3 जुलाई 2021 को इस तरह के शेयर किया गया था ट्विटर के थ्रू और इसके इस तरह की कमेंट्स और जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ इस तरह की ट्रोलिंग शुरू हुई थी। इस पर 7 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की और तभी से ये मामला इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में था, विचाराधीन था और दिल्ली पुलिस के DCP और उनकी टीम इसके ऊपर लगी हुई थी। चूँकि ये जिस प्लेटफॉर्म पे ये शो की जा रही थी हिट लैब, उन्होंने इसके बारे में जानकारी देने से प्रथम रिक्वेस्ट पर दिल्ली पुलिस के नोटिस को जो 91 CRPC में मना कर दिया गया था। जैसा कि जांच एजेंसियों के पास ऑप्शन है कि अगर कोई एजेंसी या यूरोपियन कंट्री में अगर हमारे पास कोई जानकारी नहीं दी जाती है हमारे 91 CRPC के फॉर्मेट में, तो हम एमलेट के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू उनसे जानकारी मांगते हैं, जिसमें भारत सरकार उस देश की सरकार से रिक्वेस्ट करती है और वो सरकार फिर उनकी जो प्लेटफॉर्म्स एजेंसी उनको फोर्स करती है, उसके द्वारा फिर हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो एमलेट के थ्रू इस पर जानकारी आई और इसमें कुछ 7-8 ट्विटर अकाउंट्स इसमें डायग्नोस हुए थे और ये सब आपस में कनेक्टेड थे और इन्हीं के थ्रू इस तरह की ऐप और इसके प्रमोशन किया जा रहा था। तो जो इंदौर से जो गिरफ्तारी हुई है उनमें भी उनके भी ट्विटर अकाउंट इसमें लिप्त पाया गया। इसके बेस पर दिल्ली पुलिस ने उनको IP लॉग और अन्य जो उनके जो डिजिटल एविडेंसेस के बेस पर उन्की गिरफ्तारी हुई और प्रथम पूछताछ पे जैसा कि अभी तक पता चला है कि उन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि हाँ वो इस ग्रुप का पार्ट थे और इस ग्रुप के थ्रू उन्होंने इस तरह की ऐप को ये शेयर किया था। इस तरह की ऐप के बारे में डेवलप करने का ऐसा है कि देखिए आप रिमोटली कहीं भी बैठकर इस तरह की ऐप को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस होती है इसमें जो विभिन्न कंपनियां, चाहे TCS है, इन्फोसिस हो, चाहे और भी HP जो फॉरेन कंपनी भी है, ओवरसीज़ में भी इनके ऑफिसेस होते हैं। तो आधी टीम जो होती है जो एक देश में बैठती है, दूसरी टीम कहीं विदेश में बैठ के भी काम करती है और जो उनका PL होता है, प्रोजेक्ट लीडर होता है या जो टीम लीडर होता है, वो उसको सुपरवाइज करता है। तो रिमोटली लोग अलग अलग प्लेस पे अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और फिर उसको एम्बेड करके एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो बड़ी आसान है। एक सॉफ्टवेयर 1 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग कई बार 5 से 6 महीने तक चलती है, जिसमें हम डीबगिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें उसके बग को दूर किया जाता है, जो भी उसके एरर्स हैं उसको रिमूव किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बड़ा आसान है और एक बार इसमें किसी की एक्सपर्टीज़ हो जाती है तो वो बड़े आसानी से ऐप डेवलप कर सकता है। जैसा कि ये सुल्ली डील्स ऐप के जो गिरफ्तारी हुई है उसमें जो पर्सन है जो वेब डेवलपर का क्लेम करते हैं अपने आप को, वो खुद भी स्वयं भी एक सिर्फ BCA पास आउट है। तो कोई भी एक व्यक्ति जो BA, MTech या IITN है वो इसको आराम से डेवलप कर सकता है अगर उसकी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अगर उसकी एक्सपर्टीज़ है तो कोई भी व्यक्ति आराम से इस तरह की ऐप डेवलप कर सकता है। देखिए, जांच एजेंसियां जब किसी को गिरफ्तारी करती हैं तो पूरा कंफर्मेशन के बाद और हमारे जो साइबर की फील्ड में एक चीज़ कही जाती है डिजिटल फुटप्रिंट्स। जैसे कि हम कोई दूसरा अपराध करते हैं तो हमारी उंगलियों के निशान, हमारे पैरों के जूतों के निशान या कहीं हमने कोई वाहन यूज़ किया है तो उसकी टायरों के निशान, वैसे ही जब साइबर में कोई केस इन्वेस्टिगेट होता है तो डिजिटल फुटप्रिंट्स के थ्रू जांच एजेंसियां अपराधियों तक पहुंचती हैं और अगर उनको डिजिटल फुटप्रिंट्स ये बताते हैं कि इनकी लिप्तता पाई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके बेस पर ही किसी की गिरफ्तारी होती। केवल किसी के शक के बिना पर या किसी के कहने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। और डिजिटल फुटप्रिंट्स हम माने तो आपका IP एड्रेस, आपके घर के कंप्यूटर का IP एड्रेस, आपके घर के कंप्यूटर का राउटर का IP एड्रेस, आपके मोबाइल डिवाइस का IP एड्रेस, आपके मोबाइल डिवाइस का IMI नंबर, आपके कंप्यूटर का MAC एड्रेस, आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का IP एड्रेस,
आपके जो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उसका आईपी एड्रेस, हमारे भारत सरकार, भारत के रीजनल सर्वर का या एशिया पैसिफिक सर्वर का आईपी एड्रेस, ये सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं और इनके थ्रू ही जांच एजेंसियां विवेचना में तह तक पहुंचती हैं। और इसलिए ये कहना उचित नहीं होगा कि बिना साक्ष्य के गिरफ्तारियां की जाती हैं। कहीं ना कहीं लिप्तता या ऐसे प्रूफ साक्ष्य मिलते हैं, उसके बेसिस पे ही गिरफ्तारियां होती हैं। जुर्म ये जितना भी जांच में पता चल रहा है कि जुर्म नहीं, लेकिन हमने स्वीकार किया है कि एक ऐसा कुछ 7-8 ट्विटर अकाउंट्स का उनका एक ग्रुप था जिस पर ये सुन्नी डील्स ऐप को उन्होंने जो प्रथम शेयर किया गया इसको, तो वो भी उसके एक भाग थे। अभी आगे और विवेचना होगी तो उसमें तो साक्ष्य और सामने आएंगे। दिल्ली पुलिस इस पर काम कर रही है और चूंकि पूरा वही लुक आफ्टर कर रही है इसको, तो आगे जल्द से जल्द सच्चाई आएगी और भी लोगों की लिप्तता इसमें सामने आएगी। ओमकारेश्वर ने बनाया था या उसने ऐसा वो करते हैं कि वो डेवलपर हैं और दिल्ली पुलिस का जो अभी तक जो डीसीपी उनका ये कहना है कि उनकी लिप्तता पाई गई है कि वो उन्होंने डेवलप किया है और वो जिस प्लेटफॉर्म से शेयर हुआ है उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट भी इसमें शामिल है। इसको ये जो जैसा कि अभी तक जांच एजेंसी ने बताया कि ये 3 जुलाई को ये सबसे पहले ये वायरल हुआ और प्लेटफॉर्म पर आया और 7 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। तो ये तब से 7 जुलाई 2021 से इसके ऊपर विवेचना इन्वेस्टिगेशन ऑन है और अब जाके ये गिरफ्तारियाँ और ये सब चीज़